गीता की इस कक्षा के अंतर्गत हम द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इस द्वितीय अध्याय में आप लोग आवाज आ रही है? आ रही है आचार्य जी। इस द्वितीय अध्याय में हमने 40 नंबर के श्लोक तक विचार किया है। अगले श्लोक पर हम चलते हैं। अगले श्लोक में जो है बता रहे हैं कि एकाग्र बुद्धि के विषय में योग और संसार का जो निर्णायक भेद होता है उसके लिए कैसी बुद्धि होनी चाहिए? निर्णायक बुद्धि होनी चाहिए। संसार में और जो संसार के अंदर जितने सारे पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों का भेद बुद्धि, जड़ को जड़ समझना और चेतन को चेतन समझना, उसके लिए यहाँ पर बुद्धि शब्द के लिए श्लोक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवसायिक व्यवसायत्मिका नाम आया है, जिसका अर्थ होता है निर्णायक बुद्धि। तो इसमें इस द्वितीय अध्याय के 41 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रे केह कुरुनंदन बहुशाखा हिरंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समत्व योग और कर्म योग और निस्वार्थ कर्म का उपदेश किया था। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि कर्म योग में न तो प्रयास नष्ट होता है और न कोई हानि होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अब इस श्लोक में उसकी भूमिका को रखते हुए बता रहे हैं कि कर्म योगी की जो बुद्धि होती है और अकर्म योगी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसका मूलभूत अंतर क्या होता है उसको बता रहे हैं। शब्द का श्लोक का जो शब्द है उसको देखिए, व्यवसाय व्यवसायत्मिका एकनिष्ठ दृढ़ लक्ष्य वाली बुद्धि। एकनिष्ठ का मतलब होता है किसी एक पदार्थ पर केंद्रित, एकाग्र, ठीक है। ऐसी जो बुद्धि होती है, कह रहे हैं कि एका इह कुरु नंदना, हे कुरु वंश के आनंद अर्जुन, इस मार्ग में बहुशाखा अनेक दिशाओं में फैली हुई निश्चय ही अनगिनत और भी बुद्धियां हैं जिनमें अव्यवसायी नाम निश्चय और लक्ष्य की स्थिरता नहीं है। तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे कुरुनंदन अर्जुन, इस कर्म योग में बुद्धि एकनिष्ठ और एक ही होती है, ठीक है। परंतु जिनमें निश्चय नहीं होता उनकी बुद्धियां अनेक शाखाओं में फैली होती हैं, अनंत होती हैं। अब किसी की बुद्धि जब आप देखते हैं कि स्थिर नहीं होती है तो वो किसी एक विषय में नहीं रहता ना, वो घूमता रहता है। उसकी बुद्धि अनेक विषयों में दौड़ लगाती रहती है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए ध्यान में हम बैठे और हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं है तो बैठते हैं ध्यान करने ईश्वर का, लेकिन ध्यान किसी और का होता है किसी और के बारे में ही हम सोच रहे होते हैं। जिस कार्य के लिए हम ध्यान में बैठते हैं वो नहीं होता, कुछ और ही चलने लग जाता है। तो ये बुद्धि कैसी है? एक निष्ठ नहीं हुई, दूसरे दूसरे भिन्न भिन्न विषयों में दौड़ने लगती है। तो ऐसी जो बुद्धि होती है वो एक निष्ठ नहीं मानी जाती, एकाग्र नहीं मानी जाती है। अब देखिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि एका जो शब्द है एकनिष्ठ बुद्धि के विषय में कह रहे हैं। कर्तव्य योगी की बुद्धि एक लक्ष्य पर स्थिर होती है, एकलव्य की तरह। एकलव्य के विषय में जो भी आता है सुनने में
कि उसको जो गुरु जी ने जो सिखाया उसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर केंद्रित थी, और वो अपने निशाना बताते हैं कि अपने गुरु जी के मूर्ति रख करके उसने सीख लिया। यद्यपि ऐसा संभव नहीं है, किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही होता है। तो वो एक निष्ठ है। उसके लिए सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आता है कि वो जो धनुष चलाने वाला जो होता है ना, धनुष चलाने वाले व्यक्ति की तरह समाधिस्थ समाधिस्थ जो व्यक्ति होता है, जैसे वो तीर चलाने वाला व्यक्ति की जो बुद्धि होती है ना, समाधिस्थ व्यक्ति की बुद्धि भी वैसी होती है, एक विषय में केंद्रीभूत होती है, एक विषय में लगी होती है, और कोई विषय दूसरा चलता ही नहीं। जैसे कि कोई लक्ष्य साध रहा हो व्यक्ति, इस तरह से। तो कर्तव्य पालन और ईश्वर के प्रति अर्पण, ठीक है, वह फल भय लाभ हानि में भटकता नहीं है। एक अनिष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति क्या विशेषता होती है? वो किसी फल के विषय में किसी भय के कारण या किसी लाभ या हानि में भटकती नहीं है, स्थिर हो जाती है। ऐसी बुद्धि स्थिर, स्पष्ट और शक्तिशाली मानी जाती है। जिस कार्य को वो करती है वो पूरी तरह से उसको उसमें महारत हासिल कर लेती है। श्लोक में एक शब्द आया है इह, एक अर्थ होता है इस कर्म योग के मार्ग में। इस कर्म योग के मार्ग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यह जो एकाग्र बुद्धि होती है, इसी मार्ग में फलदायी होती है। कौन से मार्ग में? इस कर्म मार्ग में। प्रसंग के अनुरूप अर्जुन के लिए जो युद्ध भूमि है, कुरुक्षेत्र का जो मैदान है, वो कर्म भूमि है, कर्म का मार्ग है वो। ठीक है, वैसे तो अध्यात्म मार्ग भी होते हैं और भी दूसरे मार्ग भी होते हैं, पर वहां कर्तव्य का मार्ग है, कर्म का मार्ग है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं ये जो तुम्हारी एकाग्र बुद्धि होगी, ठीक है, इस एकाग्र बुद्धि से जो तुम काम करते हो इस कर्म मार्ग में, वो फलदायी होती है, और वहां पर किसी प्रकार की आसक्ति की जगह नहीं होती। आसक्ति, मोह के पाश काट दिए जाते हैं। और अर्जुन को यह भी बताना चाहते हैं कि देखो, एक होती है एकनिष्ठ बुद्धि, किसी एक विषय में एकाग्र बुद्धि होती है, और दूसरी बुद्धि भी होती है जो दूसरे विभिन्न विषयों में भटकती है। वो कौन सी बुद्धि होती है? तो कहते हैं कि बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयः, भटकी हुई बुद्धि। भटकी हुई जो बुद्धि होती है, जो व्यक्ति फल के लोभ में, भोग, यश, भय, लोभ में जो उलझ जाता है व्यक्ति, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में भटकती है। वो कभी इधर कभी उधर निश्चयहीन होकर के अस्थिर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अस्थिर बोला मैंने, स्थिर नहीं, अस्थिर यानी चंचल हो जाती है। उसके लिए कहा कि बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयः। अव्यवसायी नाम के बारे में कहा कि निश्चयहीन जो लोग होते हैं, उसको इस गीता में क्या कहा गया है? अव्यवसायी नाम, जिसकी बुद्धि निश्चित नहीं है। निश्चयहीन जो व्यक्ति है, ऐसे लोगों को यहाँ पर कह रहे हैं कि अव्यवसायी नाम। ऐसे लोग जो होते हैं, कर्म तो करते हैं, वो कर्म तो करेंगे कुछ न कुछ, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, आप लोगों को याद है सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा है कि मनुष्य क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान कर्म उपासना उसकी सही दिशा में ही होगी, गलत दिशा में भी होती है। गलत ज्ञान भी होता है, गलत कर्म भी होते हैं, और गलत उपासना भी होती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो अव्यवसायी हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, विभिन्न विषयों में दौड़ लगाती रहती है, उनका लक्ष्य जो है स्पष्ट नहीं होता। उनकी बुद्धि अनंत विकल्पों में उलझ करके अपनी शक्ति को खो देती है, अपनी शक्ति समाप्त कर देती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि सफलता तुम्हें प्राप्त करनी है, शांति प्राप्त करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, ये सब किससे संभव है? एकाग्र बुद्धि से ही संभव है। तुम इस महाभारत के युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए भी अनिवार्य हो जाता है कि तुम्हारी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। सामने खड़े कौरवों की सेना में
विभिन्न लोगों को देख करके जो तुम्हारे अंदर मोह प्रकट हो रहा है, ये तुम्हारी बुद्धि को क्या कर रहा है? विषयांतर बना रहा है, अनेक विषयों में उलझा रहा है। इसलिए अपनी बुद्धि को एकाग्र करो। और जो व्यक्ति एक लक्ष्य लेकर के निष्काम भाव से कर्म करता है वो आगे बढ़ता है, और जो अनेक इच्छाओं में बटा रहता है वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुख का कारण होता है हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प, हमारे विकल्प। यद्यपि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, इच्छाएं तो होंगी ही, लेकिन शास्त्र कहता है कि अच्छी प्रकार की सकारात्मक इच्छाओं को उत्पन्न करना, नकारात्मक इच्छाओं को जन्म न देना। आगे की योजनाएं हमें बनानी चाहिए, पर बुद्धिमत्ता पूर्वक, एकाग्र बुद्धि से। तो नीतिकार लोग कहते हैं कि जहां लक्ष्य एक है वहां शक्ति अपार हो जाती है, क्योंकि आपकी शक्ति भटकती नहीं है। उस सूरज की किरणों, सूरज की जो किरणें जो कि एक लेंस से होकर गुजरती है, उसकी ताकत कई गुना हो जाती है। आपने देखा होगा बचपन में हम क्या करते हैं, उसको, उससे सूरज की किरणें उससे फिल्टर होकर के आती है, वो कागज को जला देती है। सामान्य रूप से हमारी त्वचा पर पड़ रही है सूरज की किरणें, लेकिन उतनी तकलीफ नहीं देती है। लेकिन वही केंद्रीभूत होकर के वो जब निकलती है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, जला देती है कागज को, त्वचा को भी जला देती है। इसलिए कहा कि लक्ष्य यदि एक हो जाता है, आप केंद्रीभूत हो जाते हैं, आपकी शक्ति कई गुनी हो जाती है। और जहां लक्ष्य अनेक होता है वहां शक्ति बिखर जाती है। इसलिए आज का जो मनुष्य है सबसे अधिक दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी बुद्धि बहुशाखा हो चुकी है। श्लोक के अनुसार बता रहा हूं आपको, बहुशाखा ही अनंताश्च। उसकी बुद्धि बहुशाखा हो चुकी है। करियर, धन, मान, भय और एक दूसरे से तुलना करना, एक दूसरे कंपटीशन में भी जीवन जी रहा होता है व्यक्ति, और उसमें उसका पूरा जीवन चला जाता है मानसिक तनाव में और प्रतिस्पर्धा करने में। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि यदि जीवन में शांति और सफलता चाहिए तो एक लक्ष्य, एक मार्ग, एक निष्ठा अपनाइए। जो उपदेश कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं वही उपदेश हम सब पर लागू होता है। एकाग्र बुद्धि जो होती है हमारी सफलता की कुंजी मानी जाती है, और बिखरी हुई बुद्धि असफलता का कारण माना जाता है। नोट कर लीजिए, काम आएगा आपको अपनी नई पीढ़ी को सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो वास्तव में व्यवसायत्मिका बुद्धि हमें प्राप्त करनी है, जो किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर के व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, आगे लेकर जाती है, और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगले श्लोक पर चलते हैं हम। अध्याय 2, श्लोक संख्या 42। कर्मफल आसक्त वाणी का खंडन। ठीक है, योग मार्ग की भूमिका बताएंगे इसमें। इसमें कह रहे हैं कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण जी ने व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में, एकनिष्ठ बुद्धि के बारे में बताया, और दूसरी एक बुद्धि बताई अव्यवसायिक, जो भटकी हुई बुद्धि है, भटका हुआ मन है, उसका स्पष्ट भेद बता दिया। अब उसके बाद इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि भटकती बुद्धि का कारण क्या है। वो कारण है कर्म फल में आसक्ति। कर्म करते हैं, कर्म फलों में आसक्ति, कर्म को छोड़ करके फल में आसक्ति, और मोहक वाणी, जो वेदों के नाम पर केवल भोग और स्वर्ग की ही प्रशंसा करती है। उसके बारे में यहां पर कह रहे हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। याम इमाम पुष्पिताम,
कहते हैं कि जो इस अलंकृत आकर्षक मीठी वाणी, कैसी वाणी, जो अलंकृत है, जो आकर्षक है, जो अलंकृत है, जो आकर्षक है, जो मीठी वाणी है, कहते हैं कि जो इस अलंकृत वाणी को प्रवदंती अविपश्चित, अविवेकी लोग उपदेश करते हैं। अविवेकी लोग जो होते हैं, जो पाखंडी लोग होते हैं ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं ना, मीठी मीठी वाणी, मोहक वाणी। ये बड़े बड़े जो लोग हैं, उपदेश करने वाले लोग हैं, तो धर्म का उपदेश करते हैं मंच से, खूब सुंदर ढंग से ध्वनि बज रही होती है, तबला बज रहा होता है, बांसुरी बज रही होती है, और अपने मुखार बिंद से कुछ बातें सुना रहे होते हैं, लोग खूब मन से सुनते हैं। मंच सजा होता है, तिलक लगा होता है, जटाजूट लगे होते हैं, खूब सुंदर चमकीले वस्त्रों को धारण करके वो बैठ करके मंच से लोगों को उपदेश करते हैं, और लोग खूब भाव विभोर होकर के सुनते हैं। यहाँ पर गीता कहना चाहती है, जो वो अच्छी बातें कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो वास्तव में सत्य है और प्रमाणिक है, उसका तो कोई खंडन हो ही नहीं सकता है। उन लोगों की बातें हैं जो कहीं ना कहीं अप्रमाणिक और झूठ को परोसते हैं मंच के माध्यम से, वेद विरुद्ध बातों बातों को लोगों के बीच में रखते हैं, और कैसी वाणी से, मीठी वाणी से, मधुर वाणी से, परंपरागत रूप से चीजों को उन्होंने सीख लिया, कर लिया किसी तरह से, लेकिन उसके प्रामाणिकता को उन्होंने जांचा नहीं, परखा नहीं, और वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, लोग खूब सुनते हैं। उस बारे में कहा कि अविवेकी जो लोग होते हैं, अविपश्चित जो लोग होते हैं, बड़े ही मीठी और अलंकृत वाणी का प्रयोग करते हैं। वेदवादरतः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः, वेदों के शब्दों में ही आसक्त, हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, ऐसा कहने वाले। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अविवेकी जो लोग होते हैं संसार में, वेदों के कर्मकांड में ही आसक्त होकर के, वेदों में केवल कर्मकांड तो नहीं है ना, वेदों में तो बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें, विवेक वैराग की बात है, चारों वर्णाश्रम व्यवस्था की बात है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम की बात है ना, सभी वर्ण सभी आश्रमों की बात है, साइंस की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, भूगोल विद्या खगोल विद्या की बात है, उपासना विद्या की बात है, हर तरह की बातें, कोई एक विद्या नहीं है। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो अविवेकी लोग हैं, वेदों के कर्म कांड में ही आसक्त होकर के इस प्रकार की अलंकार पूर्ण आकर्षक वाणी का उपदेश करते हैं, और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बोलिए, क्या उनकी ये बातें सही हैं? मैं अगर मंच से कहूं, खूब मीठी वाणी बोलते हुए, कि वेदों में सिर्फ कर्म कांड की विद्या है, क्या ये मेरी बात सही है? मेरी बात अधूरी है, गलत है। केवल वेदों में कर्म कांड की विद्या नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि वेदों में कर्म कांड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वे ही ऐसी बातें कहा करते हैं जो अविवेकी लोग हैं। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। अब गीता लोग पढ़ते ही नहीं, पता ही नहीं उनको। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अविवेकी लोगों की बातें हैं, उन्होंने तथ्य को समझा ही नहीं, प्रमाणों से, प्रमाण की कसौटी पर कस करके उन्होंने सिद्धांत को समझा ही नहीं, और इस प्रकार की बातें किया करते हैं, वो उनकी बातें प्रमाणित नहीं मानी जाती है। पुष्पिताम वाचम, फूलों से सजी हुई। पता है आपको इस वाणी का जो प्रभाव है वो कितना शक्तिशाली होता है। फूलों से सजी हुई जो वाणी होती है वो हर किसी को मोहित करती है, हर किसी को, हम सबको करती है। अच्छी वाणी, मीठी मीठी मधुर वाणी हम सबको चाहिए, पर शास्त्र कहता है उस मीठी वाणी में प्रामाणिकता भी होनी चाहिए, उस मीठी वाणी में तथ्य भी होना चाहिए, उस मीठी वाणी में एक विवेकी विचार
भी होने चाहिए। तो कहते हैं कि जो वाणी है सुनने में अत्यंत मधुर और आकर्षक होती है, स्वर्ग भोग ऐश्वर्य पुण्य दीर्घायु आदि का वर्णन, परंतु इसमें आत्मज्ञान या मोक्ष का तत्व नहीं होता। अब मान लीजिए आप हमारे गुरुकुल में जाएंगे, दर्शन महाविद्यालय या इस प्रकार के जो भी गुरुकुल हैं जहाँ विवेक वैराग्य की बात होती है, केवल वाणी को सुनने वाले, केवल वाणी को, उनको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वहां तत्व की बात होती है, सीधा आत्मा परमात्मा और ईश्वर की बातें होती, आत्मा परमात्मा प्रकृति की बातें होती है। वहां कोई अलंकारिक वर्णन नहीं होंगे, जैसे कि रामायण और गीता की वर्णन सुनेंगे, महाभारत की बातें सुनेंगे तो बहुत मजा आता है सुनने में, वहां मजा नहीं आएगा, वहां मैथमेटिक्स है, वो साइंस है। उसी बात को कृष्ण कहते हैं कि जहाँ, परंतु इसमें आत्मज्ञान मोक्ष का तत्व तो नहीं होगा। जो बातें आप सुनेंगे बड़ा मोहित करेगा, लेकिन जो अविवेकी लोग हैं, जो आत्मा ब्रह्म और मोक्ष के तत्व को समझते नहीं हैं, वे ही ऐसी वाणी में फंस जाते हैं। उनका विवेक कर्मफल तक ही सीमित रहता है, उनकी जो विवेक, जो उनकी बुद्धि है, कर्मफल तक ही रहती है, उससे आगे नहीं जाती है। और वेदवादरता, वेदों के शब्दों में आसक्ति रखते हैं। ये लोग वेदों के तात्पर्य को नहीं, केवल शब्दों को पकड़ लेते हैं। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शब्दों को पकड़ लेते हैं। अब देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या किया लोगों ने? वेदवादरता शब्द को पकड़ लिया, उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझा। कि भगवान देखिए, जब जब धर्म की हानि होती भगवान जन्म लेते हैं। अब वेद कहता है कि ईश्वर का जन्म नहीं होता, ठीक है। सपर्यगा शुक्रमकायम अव्रणमस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथ तथ्यथोर्थाम वेदधाच्छाश्वती समाभ्य। वेद साफ कह रहा है उसका जन्म होता ही नहीं। लेकिन यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती भगवान आते। इसका अर्थ जिस प्रकार से होना चाहिए वो सब समझते ही हैं आप। कोई भी एक अच्छा इंसान इस संसार के अंदर जब पाप देखता है और उस पाप को मिटाने में अगर अपनी भूमिका समझता है, तो यही बोलता है कि मैं हर बार इस पृथ्वी पर जन्म लूं और जन्म लेकर के इन पापियों का संहार करूं। इस श्लोक का यही अर्थ है। जैसे भगत सिंह ने, राजगुरु ने और जितने भी थे ये क्रांतिकारी लोग थे, यही सोचते थे ना कि मैं बार बार जन्म लूं और इन दुष्टों को मारूं, भगाऊं, अंग्रेजों को हटाऊं यहाँ से। वही भाव वहां भी है कृष्ण का। तो लेकिन उन्होंने शब्दों को ग्रहण किया, अर्थों को नहीं लिया, मूल अर्थ। तो नान्यदस्ति इति वादिनः, ऐसे लोग कहते हैं यज्ञ करो फल भोगो स्वर्ग जाओ, बस यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं, बस इसी से भगवान मिल जाएगा केवल। ऐसा नहीं है, यहाँ पर योग की बात भी है। इसलिए जो साधन को ही साध्य मान लेता है वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। पूरे संसार के दुनिया के लोग यही करते हैं, साधन को साध्य मान लिया जाता है। संसार साधन है, लेकिन संसार को मान लेते हैं साध्य। ईश्वर साध्य है, उसको बुला दिया। तो वेदों का वास्तविक उद्देश्य भोग नहीं है, बंधनों से मुक्ति है। जो व्यक्ति कर्म कांड को ही अंतिम सत्य मान लेता है वो क्या करता है? साधन को साध्य मान लेता है। ये यहाँ पर एक प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो साधन को ही साध्य मान लेता है वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ उपदेश करते हुए गीता का यह श्लोक हमें बताना चाहता है कि हम साधन को साधन माने, साध्य को साध्य माने और वस्तु तत्व को समझने का प्रयास करें। जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो तथ्य है, उसको समझने का प्रयास करें। अब इसके बाद अगले श्लोक में काम प्रधान बुद्धि का स्वरूप बतलाएं। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति।
श्री कृष्ण ने उन अविवेकी लोगों का वर्णन किया जो वेदों की पुष्पित वाणी में फंस करके केवल कर्म कांड और भोग को ही सब कुछ मान बैठे थे। खाओ पियो मौज करो, इस संसार में और क्या है, 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात, फिर ये जीवन मिले ना मिले, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं अक्सर। ऐसे लोग भोग प्रधान बुद्धि वाले होते हैं। शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में, ईश्वर की उपासना में और भी अन्य वैदिक कर्मों में उनकी बुद्धि नहीं चलती, मौज मस्ती में चलती है बुद्धि। उसके लिए यहाँ पर कहा केवल कर्म कांड भोग को ही सब कुछ मान लेते हैं। अब कहते हैं कि उसी वर्ग की मानसिकता और लक्ष्य को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग कामना प्रधान और स्वर्ग में आसक्त होते हैं और कर्म को केवल भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का साधन मानते हैं, उसके लिए श्लोक है। कहते हैं कि कामात्मानः, जिनकी आत्मा कामनाओं से भरी हुई है। बोलिए, जिनकी आत्मा किससे भरी हुई है? कामात्मानः, विभिन्न प्रकार के कामनाओं से भरी हुई है, जिनका लक्ष्य केवल स्वर्ग है, स्वर्ग परा बुद्धि है। जिनका लक्ष्य किसमें है? स्वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं। और जन्म कर्म फल प्रदान, जो जन्म और कर्म के फल को देने वाली जो दृष्टि है, क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष विशेष कर्म कांडों से भरी हुई है। और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति की ओर ले जाने वाली है। ऐसे व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि कामनाओं से युक्त है और जिनका लक्ष्य केवल स्वर्ग बना हुआ है, वे उस कर्म कांड प्रधान वाणी को स्वीकार करते हैं जो जन्म और कर्म फल को देने वाली है। तो उस वाणी को कौन स्वीकार करता है? जिनकी बुद्धि कामनाओं में फंसी हुई है, जिनका लक्ष्य केवल स्वर्ग प्राप्ति। और ऐसी जो वाणी, ऐसी जो बुद्धि होती है, उसका परिणाम क्या होता है? जन्म और कर्म फल, जो अनेक विशेष क्रियाओं से भरी हुई है। और जो लोग भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति की ओर ले जाने की प्रेरणा वाली होती है, कि जो उनको भोगों की तरफ ले जाती है, ऐश्वर्य की तरफ ले जाती है केवल, ऐसे लोगों का अंतःकरण इच्छाओं, वासनाओं और लालसाओं से संचालित होता है। लालसा कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, कामना कह लीजिए, सब एक ही बात है। ध्यान दीजिएगा, इच्छा ईश्वर के प्रति भी होती है, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ। संसार और संसार के पदार्थों के प्रति, ईश्वर के प्रति तो इच्छा होनी चाहिए, वो अच्छी बात है। इच्छाओं, वासनाओं और लालसाओं से संचालित होता है। वे कर्म इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सुख, पद, मान सम्मान और स्वर्ग मिले। यह दृष्टि, ठीक है, कैसी है? लौकिक दृष्टि है, स्वयं पर केंद्रित है, ईश्वर कृत केंद्रित नहीं है। इसलिए स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानकर चलने वाले ये लोग मोक्ष या आत्मज्ञान की बात नहीं करते। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि मोक्ष की बात नहीं करते, आत्मज्ञान की बात नहीं करते। उनका लक्ष्य केवल इसी भौतिक सुख का होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार के अंदर जो स्वर्ग की जो कामना की जाती है वो भी अनित्य है, क्षणिक है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए वो परम लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। बोलिए, परम लक्ष्य क्या होता है? जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा ना हो। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको पा लेने के बाद ये लगे कि अब और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो कुछ भी मिल जाए, आगे आगे इच्छा बनी रहती है, अब इसके आगे ये मिल जाए, वो मिल जाए। और ये बचपन से लेकर के जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम अनुभव करते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? जन्म कर्म फल प्रदान, पुनर्जन्म के ये कारण बन जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, सुनो, ये सब पुनर्जन्म के कारण बनते हैं, फिर से बार बार जन्म और मृत्यु के जाल में फंसाने वाले हो जाते हैं। ऐसी कर्म प्रधान बुद्धि दृष्टि मनुष्य को फल देती है
और साथ ही उसे पुनः जन्म के बंधनों में बांध देती है। क्यों? क्योंकि जहां फल है वहां पुनः कर्म और पुनः जन्म निश्चित है। हम सोते हैं ना, तो आगे कोई ना कोई योजना बना के सोते हैं, फिर उठते हैं तो उस कार्य को करते हैं। वैसे ही जीवन रहते हुए जो सोचता है, फिर वो मृत्यु के बाद फिर वही चीज रिपीट होती है। उसी में भगवान फिर उसको प्रेरित कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब में जो वीडियो देखते हैं आप, तो उसी तरह के वीडियोस आने लगते हैं ना। उसका एल्गोरिदम अपने आप ऑटोमेटिक उस तरह के सजेशन देने लगता है। तो भगवान ने भी हमारे अंदर एक, भगवान का भी एक एल्गोरिदम है। कोई जड़ वस्तु नहीं है, मैं अलंकारिक वर्णन कर रहा हूँ। भगवान खुद ही करते हैं काम। तो उनका अपना जो खुद का एल्गोरिदम है वो क्या करता है, जैसे हम कर्म, जैसे ज्ञान कर्म उपासना से युक्त होते हैं, वैसा ही वो ऑटोमेटिक हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है अगले भाग के रूप में। ईश्वर का तो एल्गोरिदम बहुत परफेक्ट है, वो उसमें कोई कमी होती नहीं है, कोई न्यूनता ही नहीं होती है, एकदम सटीक। उसमें कोई अन्याय भी नहीं होता है, उसमें भेदभाव भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो उसका एल्गोरिदम है ईश्वर का, वो हमें उसी प्रकार के कर्म, उसी प्रकार के जो हम कर्म करते हैं उसी आधार पर फिर हमें जन्म दे देता है। क्रिया विशेष बहुलाम, ये लोग यज्ञ व्रत अनुष्ठान दान आदि के बाह्य स्वरूप में ही उलझे रहते हैं। कर्म की भावना नहीं, केवल प्रक्रिया पर ही ध्यान देते हैं। यह कर्म की आत्मा को खो देने के समान है। वास्तव में जो आत्मा के अंदर जो सत्कर्म करने की भाग है वो सब समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की बुद्धि भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, इस प्रकार की बुद्धि मनुष्य को भोग ऐश्वर्य सत्ता और सुख की ओर ले जाती है, परंतु यह मार्ग शांति देने वाला नहीं होता, केवल अतृप्ति देने वाला होता है। बड़े बड़े नेता मंत्री लोग होते हैं, बहुत बड़ा पद होता है उनके पास, लेकिन उनको शांति कहाँ मिलती है? शांति नहीं मिलती वहां। आगे हमेशा चुनौतियां बनी रहती हैं कि अब पता नहीं अगली बार जीतेंगे हारेंगे क्या होगा। हालांकि ये डर भी उन्हीं को सताता है जो काम नहीं करते हैं, जो ईमानदारी से देश सेवा करता है, जो देश के लोगों के लिए कार्य करता है श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक, उसको डरने की आवश्यकता नहीं होती, जनता स्वयं चुनती है उसको। लेकिन जो नहीं करता है उसके अंदर डर भय बना रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, अगली बार कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी, कुर्सी का डर होता है हमेशा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो लोग कर्म को केवल भोग स्वर्ग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त कभी नहीं हो सकते। निष्काम कर्म जो होता है वही हमारे लिए, हमारे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए होता है। तो जो कर्म भोग के लिए किया जाए वह बंधन का कारण बन जाता है, और जो कर्म ईश्वर अर्पण के लिए होता है वो मुक्ति का कारण बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण। ईश्वर समर्पण भाव से कर्म करना, पढ़ना पढ़ाना, दान करना, यज्ञ हवन सत्संग करना, जो कुछ भी सांसारिक कार्य आप करते हैं ईश्वर को अर्पित करते हुए कि ईश्वर इन सब इसके आप ही मुख्य हैं, मतलब करने की शक्ति देने वाले, और जो कुछ भी मेरे पास साधन उपलब्ध हैं इन साधनों को देने वाले आप ही हैं, इसलिए मैं ये कर्म आपको ही समर्पित करता हूँ, है ना। बोलते हैं ना, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदन्न मम, यज्ञ के लिए समर्पित है। इदन न मम, ये मेरी नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अपने अहंकार को खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पूरा इदम अग्ने इदन न मम के भाव जो होते हैं समर्पण के भाव होते हैं। गीता में भी वही बात सिखाई जा रही है कि हम भी भोग से परे उठ करके शांति और ऐश्वर्य को प्राप्त करें, जिसमें एक स्थिरता हो, जिसमें एक निरंतरता हो, और वो संपूर्ण हो। तो संपूर्ण सुख को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है श्लोक में कहा कि कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग भोगई ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया है कि ये लोग लालसा में फंसे हुए स्वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं। जन्म और कर्म फल देने वाली, योग और ऐश्वर्य देने वाली
अनेक क्रियाओं की बातें करते हैं कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, वैसा करोगे तो वो मिलेगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। ये लोग होते हैं, ये कर्म फल प्रधान बुद्धि वाले लोग होते हैं। अगर तुम वास्तविक परिणाम चाहते हो, वास्तविक फल प्राप्त करना चाहते हो, तो इससे ऊपर उठ करके योग का आश्रय बनाओ, योग का आधार लो। ठीक है। तो इस प्रकार से गीता की बातें हमें समझनी चाहिए प्रेरणा के रूप में। बहुत सारी बातें और भी आगे के श्लोक में आएंगी। तो अब तक जो है अर्जुन यहाँ पर बहुत विकल थे, व्याकुल थे। अब उनको कृष्ण का उपदेश चल रहा है। कृष्ण उनको सही दिशा में प्रेरित करने के लिए अब अपने उपदेश कर रहे हैं। ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। तो हमें भी इससे सीखना है। ऐसा मान करके नहीं सीखेंगे कि अर्जुन को उपदेश दिया गया था और ये हमारे लिए नहीं है, हम सबके लिए है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे और विचार करेंगे।